हेलो दोस्तों, जो हमारे अधूरे नियम रह गए थे, आज हम इस वीडियो में उन नियमों को पूरा करेंगे। क्योंकि इन नियमों के बिना हमारा मैथ अधूरा है। अगर हमारे पास ये नियम है, अगर आप हमसे मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये नियम 100% याद होने चाहिए। क्योंकि इन नियमों से हम सवाल इतने आसान बना देंगे कि आप कहेंगे कि बस मज़ा आ गया। देख तो ही आप टिक करोगे, आंसर मारोगे देखते ही। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जैसे कि हमारा अगला नियम है 13 का नियम। 13 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में से जोड़कर प्राप्त संख्या अगर 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे हमारा पहला उदाहरण है 169। तो 169 में हम इकाई के अंक में 4 की गुणा करेंगे तो 4 नम 36, और 36 जो है इसमें हम जोड़ देंगे तो 36, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 और 1 5। तो 52 हमारा 13 से विभाजित है। 13 चौका 52, हाँ विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी 13 से विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण है हमारा 21 और 97। तो दोस्तों इसके इकाई के अंक में हम 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28, और ये भी जोड़ देंगे तो 8 और 9, 9 17 का 7, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 2 का 2। तो 247 क्या हमें अब भी पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा है। दोबारा से हम 4 से गुणा कर देंगे इकाई के अंक में तो 4 7 28, फिर से जोड़ देंगे 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 52। क्या ये 13 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तो वही दोस्तों ये संख्या पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। अब हमारा तीसरा उदाहरण है 728। 728 में हम इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 जोड़ देंगे 2 2 4, 7 3 10। आपको पता चल पा रहा है कि हाँ 13 13 अट्ठे 104। तो दोस्तों ये संख्या पूर्णतः 13 से विभाजित होगी। अगला नियम है हमारा 14 का नियम। 14 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या यदि 2 व 7 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 14 से विभाजित होगी। जैसे कि हमारी संख्या है 196, तो इसमें हमारा इकाई का अंक है 6 यानी कि सम। तो ये 2 से तो विभाजित हो गई, तो हमें देखने की ज़रूरत 2 से है नहीं। अब हम देखने की ज़रूरत है 7 से। 2 से तो हमने देख लिया, तो 7 से देखेंगे। 7 का नियम हमारा क्या था? 2 से गुणा करके उसमें से घटा दो। तो हम यहाँ 2 से गुणा करें, 2 छंग 12। तो यहाँ 19 में से 12 गए, बचे कितने? 6 दूनी 12, 19 में से 12 गए, बचे कितने? 9, 9 में से 2 गए 7। तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए दोस्तों ये 2 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, तो ये 13 से भी पूर्णतः 14 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। और अगला उदाहरण है हमारा 1204। तो अब इसमें हम इकाई का अंक 4 यानी कि सम है, तो ये 2 से तो कट ही जाएगा। अब इसमें करेंगे 2 की गुणा, 2 चौक 8, 8 इसमें से घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो यहाँ 10 10 में से 8 गए 2, यहाँ 1, यहाँ 1। क्या 112 हमारा 14 से और 7 से कट रहा है? हमें नहीं पता चल रहा। तो दोबारा से हम 2 की गुणा कर देंगे, क्या कि हम 2 दूनी 4 घटा देंगे तो क्या हमारा 7 आ गया। तो 7 हमारा 7 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला उदाहरण है हमारा 11928। और दोस्तों अब इसमें हम इकाई का अंक 8 है, तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित है। इकाई के अंक में हम अब 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 घटा देंगे। 12 में से 6 गए 6, 8 में से 1 गया 7, 1 1। अब भी पता चल रहा है? नहीं चल रहा। फिर 2 की गुणा करेंगे, 2 छंग 12,
12 17 में वो 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, अरे 1। क्या आप भी पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो क्या हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, तो 10 में से 10 गया 0, यानी कि 0 आ गया, तो ये 7 से विभाजित होगा। जब विभाजित होगा तो 7, जब ये 7 से विभाजित है और 2 से विभाजित है तो 14 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अगला नियम है हमारा 15 का नियम। दी गई संख्या यदि 3 व 5 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। जैसे 11 25 में अब हम इसे 3 से यानी कि योग करके देखेंगे। 1 और 1 2, 2 4 5 9, तो 9 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये 3 से विभाजित होगी। इकाई का अंक हमारा 5 है। 5 का नियम कहता है इकाई का अंक में 5 या 0 हो, तो ये 5 है, तो ये पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये दोनों से विभाजित हो रही है, इसलिए ये 15 से भी विभाजित होगी। अगला उदाहरण है हमारा 11,700। अब इसमें हमारा इकाई का अंक है 0, तो ये 5 से विभाजित होगी। और अब हम देख लेते हैं 3 से। 1 और 1 2 और 7 9, तो 9 हमारा 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब अगला उदाहरण है हमारा 1275। अब इसमें इकाई का अंक है 5 है, तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी ये संख्या। अब हम 3 से देख लेते हैं, तो यहाँ 1 और 2 3 7 10 5 15, क्या 15 हमारा 3 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल विभाजित है। जब हमारा 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या हमारी 15 से भी विभाजित होगी। अगला नियम है हमारा 16 का नियम। 16 का नियम है दी गई संख्या के लास्ट के 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। जैसे 69360, पहला उदाहरण है हमारा 69360। तो अब इसमें 4 अंक लास्ट के 16 से विभाजित होने चाहिए। तो अब इसे हम भाग दे के देख लेंगे कि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छंग 96 ज़्यादा हो जाए तो 16 पंजे 80, बचे कितने 13, 136, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, बचे कितने 8, 8 बचे 80, 16 पंजे 80, तो ये पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अभी यहाँ पर लास्ट के 4 अंक ले लेते हैं हम 1088, तो यहाँ पे जो है हम 16 से भाग करेंगे। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 43, 16 64, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 16 छंग 96, बचे कितने 12, तो 12 बचे तो यहाँ हो जाएगा 128, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो ये पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसी ये है। यहाँ के भी लास्ट के 4 अंक क्या हैं 1008। अब इसे हम भी भाग करके देख लेते हैं, तो 16 16 में 16 छंग 96, बचे 4, 48, 16 में 32, 16 तिया 48, यानी कि 4 अंक डिवाइड है, तो ये जब ये डिवाइड हैं 4 अंक तो ये संख्या पूरी 16 से डिवाइड हो जाएगी। 17 का नियम दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाकर प्राप्त संख्या अगर 17 से विभाजित है तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी। हमारा पहला उदाहरण है 49 13। अब इसके इकाई के अंक में हम इकाई के अंक में 5 से गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15, तो 15 को शेष संख्या में से घटा देंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा 11, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 4। अब भी हमको पता नहीं लग रहा है तो हम दोबारा से इसमें गुणा कर लेंगे 5 से, 5 छंग 30, इसे घटा लेंगे, 30 घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ 7 का 7 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो 17 17 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है हमारा 2601। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 5 की गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 घटा देंगे, तो यहाँ 255, फिर नहीं पता चल रहा है तो 5 की गुणा करेंगे इकाई में 25, तो 25 में 25 गया 0,
तो 0 आ गया, ये 17 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। 0 तो हर एक संख्या से विभाजित होती है दोस्तों, ठीक है। और हमारा लास्ट का उदाहरण है 14, 55, 2। अब इसे हम इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10। जब 5 दूनी 10 आएगा तो हम इसे घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1445। अब भी पता नहीं चल रहा तो 5 से गुणा करो, 5 मुझे 25, तो 25 घटा दो। जब 25 हम घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 1, तो यहाँ हम 17 पढ़ा देख लें। तो दोस्तों 17 सत्ते 119, जब 17 सत्ते 119 है तो 17 सत्ते 119 ये हमारा कट जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी 17 से पूर्णतः विभाजित। 18 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या 9 व 2 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। जैसे हमारा ये है, पहला उदाहरण है हमारा 1548। जब 1548 हमारा पहला उदाहरण है, तो ये हमारी 9 से और 2 से, तो 2 से हम देख लेते हैं इकाई का अंक 8 सम है तो विभाजित हो जाएगी। अब 9 से देख लेते हैं अंकों का योग, 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 8 18, 18 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी 18 से। दूसरा उदाहरण है हमारा 1242, ये सम है 2 जब हमारा सम है तो अब हम देखते हैं इसमें 9 से, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 2 9, तो 9 तो हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये भी संख्या हमारी 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसी हमारी ये संख्या है, इनमें भी हमारा इकाई का अंक 2 है, तो ये सम है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 9 से, तो 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 5 25, 25 और 2 27, 27 हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी हमारी 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 19 का नियम, ये दी गई संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़कर प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 19 से विभाजित होती है। तो दोस्तों हमारा जैसे कि पहला उदाहरण है 1064, तो इसमें अब हम 1064 में हम इकाई के अंक में 2 की गुणा करते हैं, 6 4 दूनी 8, 8 इसमें से हम जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 114, तो 19 छक्का 114, ये पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 19 से। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है 11324, अब हम इसमें इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 और 2 10 का 0, 40 1140, तो ये भी दोस्तों हमारा 19 से विभाजित हो जाएगा, 19 छक्का 114 और 0 का 0, तो दोस्तों ये भी संख्या पूर्णतः 19 से विभाजित हो जाएगी। अब तीसरा उदाहरण है हमारा 6859, इसके इकाई के अंक में हम 2 की गुणा करेंगे, 2 9 18, इसमें जोड़ देंगे, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 7, 703। अब भी हमें पता नहीं चल पा रहा है तो फिर दोबारा से हम गुणा कर लेंगे इकाई का अंक, 3 दूनी 6, इसमें हम जोड़ देंगे 76, 19 दूनी 38 58, 19 चौक 76, तो ये भी हमारा 4 बार कट गया 19 से, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी हमारी 19 से। तो दोस्तों ये नियम आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, और आप अगर मेरे से मैथ पढ़ेंगे तो मैं आपको इतना अट्रैक्टिव कर दूंगा मैथ में, और इतना कंपटीशन का मैथ इतना अच्छा कर दूंगा ना आपका, कि आप बोलोगे, आप देखते ही आंसर लगाओगे। बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने आपको नियम बताए हैं, और मैंने जो आपको पहाड़े बताए हैं वो भी याद होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कुछ याद नहीं है इनमें से तो याद कर लीजिए, क्योंकि इनका आगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वो वीडियो को अच्छा लगे तो।